हमारे देश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को मामूली अपराध क्यों समझा जाता है? झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि के मौके पर एक स्वागत द्वार बनाने को लेकर एक विवाद इतना बढ़ गया कि इलाके के मुसलमानों ने मस्जिद से ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे तनाव इतना बढ़ा कि इस इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी। इन लोगों का कहना था कि ये एक मुस्लिम इलाका है जहां कुछ हिंदू मस्जिद के आसपास अपना एक स्वागत द्वार बना रहे थे। आज आपको हम ये बताएंगे कि जब भारत का संविधान सभी इलाकों को धर्मनिरपेक्ष मानता है, सभी इलाकों में एक ही संविधान चलता है, एक ही कानून चलता है, हर धर्म पर एक ही कानून है, तो फिर देश में ये मुस्लिम इलाके किसने बनाए हैं? ये खबर झारखंड के पलामू से आई है, जहां पांकी नाम का एक कस्बा है और इस कस्बे में महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल एक मेले का आयोजन होता है, जिसके लिए इस इलाके में एक स्वागत द्वार बनाया जाता है। और इस बारे में वहां कुछ लोग ये स्वागत द्वार ही आज बना रहे थे, लेकिन इसी दौरान इलाके के कुछ मुसलमानों ने इस पर आपत्ति जताई और उनसे कहा कि स्वागत द्वार के पास में ही एक मस्जिद है, इसलिए इस द्वार को वहां बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हिंदुओं का स्वागत द्वार मस्जिद के पास नहीं बनेगा। और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। आरोप है कि इस दौरान मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे यहां हिंसा भड़क गई, जिसमें सरकारी संपत्ति के अलावा कई गाड़ियों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई, नष्ट कर दिया गया। अभी इस इलाके में काफी तनाव है और वहां धारा 144 लगा दी गई है। इस घटना को लेकर दो सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला यह कि आखिर मस्जिद में पत्थर और ईंटें इतनी बड़ी संख्या में कहां से आईं और क्या इसके पीछे कोई पहले से ही पूर्व नियोजित साजिश थी? दूसरा सवाल यह है कि आखिर हमारे देश में कोई भी इलाका मुस्लिम इलाका कब से बना? भारत का संविधान हमारे देश को एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा देता है और इसमें कहीं नहीं लिखा कि देश में कौन सा इलाका मुसलमानों का होगा, कौन सा इलाका हिंदुओं का होगा, कौन सा इलाका सिखों का होगा। लेकिन झारखंड में जहां यह हिंसा की घटना हुई, वहां इसका सबसे बड़ा कारण ही यह था कि ये लोग इस इलाके को एक मुस्लिम इलाका बता रहे थे। और जब यहां महाशिवरात्रि के लिए कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने स्वागत द्वार बनाया तो इस पर विवाद हो गया। आप LOC और LAC के बारे में तो सुनते रहते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि आज हमारे देश के अंदर ऐसी सीमाएं बना दी गई हैं, देश के अंदर ही, जहां पर लोग पत्थर और बम लेकर खड़े हुए हैं और अगर कोई इन सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है तो ये लोग घरों और दुकानों को जला देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और फिर तनाव वहां पर बढ़ जाता है। और चिंता की बात यह है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो सेना हमारे पास है, उससे तो आप अपने देश की सीमाओं को रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो सीमाएं हमारे देश के अंदर बना दी गई हैं, जो LAC और LOC हमारे देश के अंदर बना दिया गया है, वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में चुनौती दे रही हैं। सेना से तो हम लड़ सकते हैं, देश के दुश्मनों को हमारी सेना बॉर्डर पर रोक सकती है, लेकिन जो देश के अंदर ही देश के दुश्मन हैं, उनसे हमारी कौन सी सेना लड़ेगी? और यह सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा, दिल्ली के जहांगीरपुरी और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी ऐसे ही मुस्लिम इलाके से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकालने और धार्मिक अनुष्ठान करने पर हिंसा की खबरें आई थी। इसलिए यह मत सोचिए कि ये एक खास इलाके की ही बात है। सच ये है, आज हमारे देश में ऐसा बहुत सारे इलाकों और बहुत सारे राज्यों में हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कुछ वर्ष पहले तक हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरत और ऐसी हिंसा बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में तो दिखती थी, जहां मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदू समुदाय के लोगों और मंदिरों को निशाना बनाते रहते थे और वहां वो बहुमत में थे और जो हिंदू समुदाय है वो वहां अल्पमत में है। लेकिन अब ये सब कुछ भारत के ही अलग अलग राज्यों में भी दिखाई दे रहा है और अब ऐसा लगता है कि भारत में रहने वाले बहुत सारे हिंदू आज उतने ही असुरक्षित महसूस करते होंगे जितने असुरक्षित बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू करते हैं। ये डोटे पूरा पांकी प्रखंड में, पांकी शहर में 144 लगा रहा हूं। एकाध दो वाहन को के शीशे फोड़ दिए गए, कुछ एक छूटे नहीं है, वो सब चीज हम लोग देख रहे हैं।
अभी धारा 144 लगा दी गई है, स्थिति सामान्य है। यह आप लोग ये देख ऑलरेडी कुछ लोगों को अपनी गिरफ्तारी हमारे एसपी साहब के द्वारा किया गया है और बाकी लोगों के ऊपर भी बहुत कड़ा कार्रवाई होगा और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है डेफिनेटली उनके ऊपर खड़ा से खड़ा इंटरनेट बंद भी हुआ क्या? इंटरनेट बंद तत्कालीन हम लोग अभी बंद करने के लिए अनुरोध किया, कुछ देर के लिए हम लोग बंद। एक छोटे से मुद्दे पे यहाँ पे एक मामला एस्केलेट करता है, स्टोन पेल्टिंग होती है दो समुदायों के बीच। इसको बदनाम करने के लिए पार्टी को इस प्रकार से काम किया है कि ये पार्टी अशांत हो जाए। वैसे लोगों को अविलंब ऐसे कार्रवाई करने के लिए मांग प्रशासन करता हूँ। इसको बदनाम करने के लिए पार्टी को इस प्रकार से काम किया है कि ये पार्टी अशांत हो जाए। वैसे लोगों को अविलंब ऐसे कार्रवाई करने के लिए मांग प्रशासन करता हूँ।